बोले ना एंटीजन हो गया है बोले ना एंटीजन हो गया है क्या नियम है ये? प्रभारी सर से आप ही ना बोल रहे हैं कि आरटीपीसीआर एंटीजन के बाद आरटीपीसीआर नहीं हो सकता है। हाँ अनुज कुमार क्या बोल रहे हैं? बोले ना एंटीजन हो गया है बोले ना एंटीजन हो गया है बोले ना एंटीजन हो गया है। जी सर, नियम ये आ गया है सिंपल सा कि जो पॉजिटिव आ गया है एंटीजन उसको 7 दिन का आइसोलेशन पीरियड अपने घर में कवर करना है। 7 दिन के बाद वो 8वें दिन किसी भी दिन अपना चाहे तो फिर दोबारा अपना जांच करवा सकते हैं। एंटीजन जांच हो चुका है, वो पॉजिटिव आए हैं तो उनका आरटीपीसीआर नहीं होगा, ये विभागीय आदेश है। अगर पेशेंट जैसे डाल रहा है कि हमें आरटीपीसीआर भी करवाना है तो हम आरटीपीसीआर को करते हैं, क्योंकि हम लोग का फोकस होता है कि पेशेंट को सेटिस्फैक्शन मिले। इसके दिमाग में कहीं ये ना रहे कि हम रैपिड वगैरह कर रहे हैं, उससे कुछ से पता नहीं चलेगा, आरटीपीसीआर से पता चलेगा। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। कोरोना के तीसरे वेरिएंट का प्रकोप लगातार जारी है। जांच सेंटरों पर लोगों की उमड़ती भीड़ भी एक परेशानी का सबब लगातार बन रही है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, ओमिक्रॉन को लेकर जो टेस्ट किट इजाद किया गया है, रैपिड एंटीजन किट, उस टेस्ट किट पर भी अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर से मीनापुर के आरजेडी से विधायक हैं, विपक्ष के नेता, उनका नाम है राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव। ये मीनापुर से आरजेडी के विधायक हैं। इन्होंने भी जब रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया था तो इनका पॉजिटिव आया, और दूसरी तरफ जब इन्होंने अपना आरटीपीसीआर जांच करवाया तो उसमें इनका रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आया। तो इन्होंने साफ तौर पर जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट किट पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये टेस्ट किट पूरी तरीके से सफल नहीं है। वहीं जब बीते दिनों हमने पटना के न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल के मनोज कुमार सिन्हा हैं, यहाँ के प्रबंधक हैं न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल के, उनसे जब हमने ये सवाल किया है कि अगर किसी मरीज़ का रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अगर वो मरीज़ अपना आरटीपीसीआर करवाना चाहता है तो क्या इस ऐसी परिस्थिति में उस मरीज़ का आरटीपीसीआर किया जा सकेगा या नहीं, तो इस पर मनोज कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि आरटीपीसीआर जांच वो पॉजिटिव आने के बाद भी किया जा सकता है। यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट पर जो है अगर उस पर जाँच किया गया है किसी कोरोना के मरीज़ का और उस पर अगर उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तो इसके बाद अगर वो मरीज़ चाहे तो आरटीपीसीआर भी अपना करवा सकता है। मतलब सरकार की तरफ से ये कोई नियमावली लागू किया गया है कि सर जो एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव है, अगर उसका मन है कि हम संतुष्टि के लिए आरटीपीसीआर भी करवाए तो क्या उसका किया जा सकता है या नहीं? अगर पेशेंट प्रेशर डाल रहा है कि हमें आरटीपीसीआर भी करवाना है तो हम आरटीपीसीआर को उसका करें, क्योंकि हम लोग का फोकस होता है कि पेशेंट को सेटिस्फैक्शन मिले। इसके दिमाग में कहीं ये ना रहे कि हम रैपिड वगैरह कर रहे हैं, उससे कुछ से पता नहीं चलेगा, आरटीपीसीआर से पता चलेगा, तो हम उसका भी कर लेंगे। लगातार सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं रैपिड एंटीजन किट पर। वहीं बेगूसराय के बखरी अनुमंडल के स्वास्थ्य केंद्रों पर यूँ कह लें कि तमाम जो जांच केंद्र बनाए गए हैं कोविड को लेकर, उस कोविड सेंटर पर, बखरी के तमाम कोविड सेंटर पर एक तुगलकी फरमान अलग से जारी हो गया है। इसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है वहाँ के कोरोना के मरीज़ को जो जांच करवाने स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँच गए हैं, बखरी के तमाम जांच केंद्रों पर, उस जगह पर तमाम लोगों को ये कहा जा सकता है कि एक बार अगर आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया और आप पॉजिटिव पाए गए तो आपकी संतुष्टि के लिए आपका आरटीपीसीआर नहीं किया जाएगा। यानी कि पूर्ण रूप से ये मान लिया जाता है रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के बाद कि ये पेशेंट निगेटिव है या पॉजिटिव है। और अगर पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उस परिस्थिति में बेगूसराय के बखरी के तमाम जांच घरों पर जो है आरटीपीसीआर करने की सुविधा नहीं है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक ही चीज़ में दो जगह बिहार में ही मौजूद है, बेगूसराय और पटना, तो दो जगह के कोविड सेंटरों पर दो नियम कैसे लागू हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। या यूँ कह लें कि बेगूसराय के जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं या बेगूसराय का स्वास्थ्य विभाग जो है वो राजधानी पटना के स्वास्थ्य विभाग से इतर चल रहा है।
क्या बेगूसराय में अलग कानून लागू होता है कोरोना के मरीजों के लिए और पटना में अलग ये कानून लागू हो रहा है कोरोना के मरीजों के लिए? रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के बाद जब लोग ये सवाल उठा रहे हैं बेगूसराय के स्वास्थ्य केंद्र जितने भी है जांच केंद्र बनाए गए हैं उस जगह पर कि हमारा RT-PCR भी किया जाना चाहिए, तो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी साफ तौर पर यह बोलते हुए नजर आते हैं कि हमें ऊपर से ये आदेश दिया गया है कि जिसका रैपिड एंटीजन टेस्ट हो गया है उसका RT-PCR नहीं किया जाना चाहिए। क्या नियम है? प्रभारी सर से आप ही ना बोल रहे हैं कि RT-PCR एंटीजन के बाद RT-PCR नहीं हो सकता है? हाँ? अनुज कुमार क्या बोल रहे हैं? बोले करना नहीं एंटीजन हो गया है तो कह दो बोले करना नहीं एंटीजन हो गया है तो कह दो बोले करना नहीं एंटीजन हो गया है तो कह दो। हमारे परिवार में 2 लोग का कोरोना पॉजिटिव हैं। उनका हम लोग एंटीजन में जांच करवाए थे, एंटीजन किट में जांच करवाए थे। हम लोग RT-PCR अपनी सुविधाओं के लिए जांच ताकि हम उनका इलाज बढ़िया से करवा सकें, इसके लिए RT-PCR करवाना चाह रहे थे। तो हम लोग RT-PCR करवाने के लिए बेगूसराय बकरी में पायनीर कोचिंग सेंटर है बस स्टैंड के पास, वहाँ गए थे। वहाँ पे सेंटर था जांच सेंटर, तो वहाँ गए तो वहाँ पर हमने बोला कि जांच करो भाई, तो उन्हें सीधा इनकार कर दिया कि कहा जिनका एंटीजन जांच हो चुका है वो पॉजिटिव आए हैं तो उनका RT-PCR नहीं होगा, ये विभागीय आदेश है। ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो एंटीजन जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं उनका RT-PCR नहीं होगा, वो RT-PCR नहीं करवा सकते हैं। और ऐसा हम लोग के सूचना में ऐसा कुछ जानकारी में नहीं है कि विभागीय आदेश ऐसा भी कुछ है कि जिनका एंटीजन पॉजिटिव आया है वो RT-PCR नहीं करवा सकते हैं। और इसे यही कह सकते हैं कि यहाँ पर बकरी में स्वास्थ्यकर्मी जो है, स्वास्थ्यकर्मी के जो लोग हैं वो अपना मनमानी चला रहे हैं और लोगों की जान से खेल रहे हैं। जी सर, नियम ये आ गया है सिंपल सा कि जो पॉजिटिव आ गया है एंटीजन उसको 7 दिन का आइसोलेशन पीरियड अपना घर में कवर करना है। 7 दिन के बाद वो 8वें दिन किसी भी दिन अपना चाहे तो फिर दोबारा अपना जांच करवा सकते हैं। मतलब नियम ये आ गया है जिनका एंटीजन में आ गया है वो RT-PCR नहीं करा सकते हैं? ये नहीं आया है, वो 7 दिन अपने घर में रहेंगे, नियम ये है। मैंने RT-PCR के लिए हम पूछ रहे हैं कि RT-PCR नहीं करवा सकते? RT-PCR वो कैसे करें? घर में आएंगे तभी ना कराएंगे, ये बताइए पहले हमको आप। अच्छा, मतलब एंटीजन आ गया उसके बाद RT-PCR 7 दिन बाद ही करवा सकते हैं? आप होम आइसोलेशन उनका जो समय सीमा हुआ 7 दिन वो कंप्लीट करने के बाद ही दोबारा उनका कोई भी जांच होगा, एंटीजन या फिर क्या बोलते हैं RT-PCR। तो क्या अब ये समझ लिया जाए कि राजधानी पटना में एक अलग कानून चलता है इस कोरोना के मरीज का जो टेस्ट जितने भी केंद्रों पर हो रहे हैं उसके लिए, और बेगूसराय में एक अलग कानून चलता है तमाम कोरोना के मरीजों के लिए? क्योंकि जिस तरीके से रैपिड एंटीजन किट पर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं कि इस किट में 100% जो जांच की रिपोर्ट है वो सही नहीं आ रही है, तो आखिर ऐसी परिस्थिति में हर्ज ही क्या बनता है उस मरीज का RT-PCR जांच करने में? तो ये एक द्विअर्थी बात निकलकर सामने आ रही है। कोरोना के जो जितने भी सेंटर है उस जगह पर जितने लोगों की जो अब भीड़ जो है वो रस काफ़ी सेंटर पर जो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना क्रॉस वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि अगर मेरा RT-PCR जो है वो करवाना चाहते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद। हालांकि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की एक विशेष बात यह है कि वो तुरंत ही रिपोर्ट बयां कर देती है कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। अगर पेशेंट दोबारा से RT-PCR अपना करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। ऐसा पटना के न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल के मनोज कुमार सिन्हा जो प्रबंधक हैं न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल के, वहाँ भी जांच केंद्र लगता है और तमाम वो लोग पहुँचते हैं जिनको कोरोना का जांच करवाना है। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो यहाँ ये सुविधा पटना में दिया गया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट पर अगर आपका जांच पॉजिटिव आया और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं और इससे आप परे हटकर आप RT-PCR जांच करवाना चाहते हैं तो यहाँ ये सुविधा दी जाती है। लेकिन बेगूसराय में जो है स्वास्थ्य महकमा पहले बेगूसराय का वो अपने हिसाब से काम करते हुए नज़र आ रही है और वहाँ पहुँच रहे हैं लोगों का। एक बार रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के बाद जो है अगर उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं
उसके RT-PCR टेस्ट से उसको वंचित कर दिया जाता है और पूर्ण रूप से ये मान लिया जाता है कि यह व्यक्ति कोरोना का पॉजिटिव मरीज है। हाथों हाथ इसको विपक्ष के नेता, जो हमने आपको अभी बताया कि मुजफ्फरपुर से मीनापुर के विधायक हैं RJD के, उन्होंने भी इस पर कड़ा सवाल उठाया है और लगातार जो ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि रैपिड एंटीजन किट जो है वो 100% इस बात का सत्यता का प्रमाण नहीं दे सकती है कि पेशेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव। तमाम अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाएंगे, बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर। बोले करना अभी एंटीजन हो गया है तो कह दो गाँव बोले करना अभी एंटीजन हो गया है तो कह दो गाँव क्या नियम है? प्रभारी सर से बात करते प्रभारी सर से आप ही ना बोल रहे हैं कि आरटीपीसीआर एंटीजन के बाद आरटीपीसीआर नहीं हो सकता है? हाँ, अनुज कुमार क्या बोल रहे हैं? तो बोले करना अभी एंटीजन हो गया है तो कह दो गाँव बोले करना अभी एंटीजन हो गया है तो कह दो गाँव बोले करना अभी एंटीजन हो गया है तो कह दो गाँव जी सर, नियम ये आ गया है सिंपल सा कि जो पॉजिटिव आ गया है एंटीजन, उसको 7 दिन का आइसोलेशन पीरियड अपना घर में कवर करना है। 7 दिन के बाद वो 8वें दिन किसी भी दिन अपना चाहे तो फिर दोबारा अपना जांच करवा सकते हैं।